meteorites. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the... वेलकम बैक टू आवर चैनल हाइड आउट वेज। तो हम लोग आज जा रहे हैं नासा में, और डैलस से नासा का जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 4.5 आवर्स। तो थोड़ा ट्रैफिक में और एक दो स्टॉप लेने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं नासा। 5.5 आवर्स का एक पूरा बहुत बड़ा जर्नी करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं नासा। और अगर आप लोग नासा ह्यूस्टन आ रहे हैं तो यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, जिसके लिए आपको पे करना है $10। और स्पेस सेंटर ह्यूस्टन इज़ द ओनली ऑफिशियल विजिटर सेंटर, और यहाँ पर ये एक बेस भी है एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग और मिशन कंट्रोल का। ऑल्सो दिस इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर विजिटर कैन टच अ रियल मून रॉक। तो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो इनके जो जनरल टिकट्स है वो है $29.95 पर एडल्ट, जिसमें एक जनरल ट्रैम राइड इंक्लूडेड होता है। लेकिन अगर आप लोग हमारे जैसे मिशन कंट्रोल ट्रैम राइड ले रहे हैं, ये एक स्पेशल ट्रैम राइड होता है, तो अगर आप लोग इसे ले रहे हैं देन यू हैव टू पे $45 पर एडल्ट। And there are plenty of things that you can do here in NASA, like taking a tram tour. You can visit Mission Observation Control Room, Rocket Park, where you can see actual Saturn V rocket, Starship Gallery, Project Apollo, and there are many more things that you can do here in NASA. और यहाँ पर आकर ही हमने सबसे पहले जो किया है वो है हमने हमारा ये ट्रैम टूर हमने कर लिया, क्योंकि इसका जो लास्ट टाइम है वो है 3:30 तक का ये लास्ट रहता है। एंड द बेस्ट एडवाइस वुड बी इफ़ यू कैन कंप्लीट योर ट्रैम टूर एंड रॉकेट पार्क अर्ली टू अवॉइड क्राउड। तो हमने उसी को किया है। हम लोग सबसे पहले आ गए हैं यहाँ पर। ये हमारा ट्रैम टूर है जिससे हम लोग मिशन कंट्रोल जाने वाले हैं, जिसके लिए हमने पे किया है $45 पर एडल्ट। और अगर आप लोग जनरल टिकट लेते हैं $29, उसमें आपका जनरल ट्रैम टूर इंक्लूडेड होता है। Good afternoon, everyone, and welcome to NASA's Johnson Space Center. This is the home of America's human spaceflight program and the headquarters for astronaut training before they go to space for their mission. Now, here is what you came to see, the one and only and world. My name is Gene Kranz. I would like to welcome you to the historic Mission Operations Control Room. I served as the flight director during the descent and landing of the first American astronauts on the moon. In 2019, this room, from the consoles with related flight documents and artifacts to the carpet, wallpaper, and mission medallions, was restored and preserved to the Apollo era. Even the viewing room seats you are sitting in are original, as are the telephone and communications booths and the simulation control room. The large screens at the front of the room display trajectory data, which we use to control the spacecraft. You're about to be transported back to the afternoon of July 20th, 1969, as Apollo 11 astronauts Neil Armstrong and Buzz Aldrin descended to the lunar surface. Underneath it says, "Dear men from the planet Earth." That would be an honor. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. And Chet Lee and Tom McMullen and I have left in custody with Flight Director Gene Kranz, the small... हमारा हिस्टोरिक मिशन कंट्रोल टूर जो अराउंड 1 आवर का था, ये कंप्लीट हो गया और इस 1 आवर में वी वर ट्रांसपोर्टेड बैक टू 1969 अपोलो मिशन, फर्स्ट लूनर लैंडिंग मिशन एंड अर्ली स्पेस शटल मिशन।
तो इससे इसका जो लास्ट 1 आवर में जिस तरह का यहाँ पर एम्बियंस था और जिस तरह का यहाँ पर एनवायरनमेंट जिसे क्रिएट किया गया था, हमें ऐसा लग रहा था एज इफ़ वी आर टेकिंग पार्ट इन हिस्टोरिक लूनर मिशन ऑफ 16 जुलाई 1969 व्हेन फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ह्यूमंस लैंडेड ऑन द मून। तो इस तरह का एक बहुत ही अच्छे एस्टॉनिशिंग एक्सपीरियंस को करने के बाद हम लोग जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट में, जो है रॉकेट पार्क, टू सी अ एक्चुअल रॉकेट। तो आप यहाँ पर इस छोटे से ट्रैम टूर को कर सकते हैं, जो एक छोटा सा जॉय राइड है और ये आपको ड्रॉप कर देगा इस रॉकेट पार्क में, जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं पावरफुल इंजन्स एंड रॉकेट्स को। Since we are approaching Rocket Park now, we do have a few rules for you. Firstly, please do not cross the तो इस रॉकेट पार्क में 4 रॉकेट्स हैं दैट वर यूज्ड इन नासा मिशन ड्यूरिंग 1960s एंड 1970s, इंक्लूडिंग लिटिल जोई 2, मर्क्यूरी रेडस्टोन, जेमिनी टाइटन एंड सैटर्न 5। और हम लोग जिस रेप्लिका के सामने अभी खड़े हैं वो है लिटिल जोई 2, और यहाँ पर बोर्ड में लिखा है लिटिल जोई 2 हैड बीन यूज्ड इन टेस्टिंग द लॉन्च एस्केप सिस्टम फॉर मर्क्यूरी स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम 1959 to 1960। तो अभी हम लोग खड़े हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन्स दैट टुक अस टू स्पेस, एंड दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द इंजन इन फ्रंट ऑफ मी। तो इसे देखने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं टू सी द ओरिजिनल रॉकेट मॉडल विच इज़ सैटर्न V। So now we are going to see the actual rocket, the Saturn. Wow. ये एक बहुत ही बड़ा रॉकेट है, एक मैसिव रॉकेट। ये इतना बड़ा है दैट यू विल फील लाइक अ स्मॉल एंट इन फ्रंट ऑफ इट। The Saturn V rocket is famous for being the largest and most powerful rocket to have ever flown into space and landed American astronauts on the moon. तो ये है पॉपुलर Saturn V rocket which is famous for being the largest and most powerful rocket to have ever flown into space। तो ये वाला जो रॉकेट है, ये रॉकेट अपने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब इस पूरे रॉकेट के 3 स्टेजेस हैं। जब ये रॉकेट अपने एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड तक जाता है, इट ड्रॉप्स द बैक एंड एंड शेड इट्स वेट विच हेल्प्स द रॉकेट टू पुश फॉरवर्ड टू एक्सेलरेट द रॉकेट टू द स्पेस, and then the second stage will drop in a certain altitude and the same way the third stage, and finally वो जो पोजीशन है, वो जो पार्ट है, ये वही पार्ट है जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। तो रॉकेट पार्क को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आ गए हैं म्यूज़ियम में। This place is created for whole family because everything here is very interactive. This is an astronaut quarantine suit which is worn to prevent the spread of alien organisms that astronauts might have acquired during space missions. And here we have officially touched the moon rock. And this place is a lunar model cockpit trainer. Chalo. And there are many activities to do here, but we were short on time, so if you are coming here,
then make it a point. It will take 4.5 to 5 hours to explore everything in this place. तो सब कुछ देखने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं, यहाँ पर सुविनियर शॉप है, हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं यहाँ से कुछ नासा का सुविनियर लेने, फ्रिज मैग्नेट ऐसा कुछ. So if you are coming to Houston or Galveston, then don't forget to visit this place because this place is a marvel. And if you like our video, then don't forget to give it thumbs up. Thanks for watching. Meteoroids.